आजकल की भागदौड़ में हम सब अपनी बॉडी पर तो खूब ध्यान देते हैं, जिम जाना, डाइट करना, पर दिमाग का क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब फिजिकल फिटनेस की तरह मेंटल फिटनेस भी तो अपनी जरूरी है ना। बिल्कुल। और रोज का जो स्ट्रेस है, टेंशन, कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा सोचना, ये सब तो जैसे आम हो गया है। सही कहा। और जैसे शरीर को कसरत चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को भी थोड़ी ट्यूनिंग, थोड़ी मजबूती चाहिए। तो क्या इसके लिए कोई खास मतलब लंबी चौड़ी मेडिटेशन करनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ही फिट होने वाली कुछ बहुत ही आसान सी आंतरिक कसरतें हैं, छोटी छोटी आदतें। आंतरिक कसरत, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी कसरतें जो हमें अंदर से शांत और मजबूत बनाए। हाँ बिल्कुल, जो दिमाग को ज्यादा लचीला, रेजिलियंट बनाती हैं। तो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो हाँ, चलिए 5 मुख्य तकनीकों पर फोकस करते हैं। बहुत सिंपल हैं। ओके, बताइए। पहली है सुबड़ती कृतज्ञता। जैसे ही उठें, बिस्तर में ही बस 2 या 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभारी? जैसे कुछ भी? अच्छी नींद आई हो, सेहत ठीक लग रही हो, या बस खिड़की से धूप आ रही हो। छोटी से छोटी चीज। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ना दिन की शुरुआत ही एक पॉजिटिव नोट पर होती है। दिमाग क्या कमी है के बजाय क्या अच्छा है पर फोकस करता है। एक तरह का रीवायरिंग है ये। ये तो आसान है। और मान लीजिए दिन में कभी एकदम से स्ट्रेस आ गया, तब? उसके लिए है दूसरी तकनीक, सांसों का ब्रेक, माइंडफुल ब्रीदिंग। वो गहरी सांस लेने वाला? हाँ, बस 2 से 5 मिनट कहीं भी, ऑफिस में, रास्ते में, रुककर आराम से गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सिर्फ 2-5 मिनट? हाँ, इतना ही काफी है। ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम का जो रिलैक्स बटन है ना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसे एक्टिवेट कर देता है। इंस्टेंट शांति। अरे वाह, ये तो कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, और वो जो दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, खासकर रात को, उसका क्या करें? उसके लिए तीसरी तकनीक है जिसे हम ब्रेन डंप कह सकते हैं। ब्रेन डंप? मतलब सोने से पहले या जब भी दिमाग बहुत भरा हुआ लगे, एक डायरी या कागज लें और जो भी मन में चल रहा है, चिंताएं, कल के काम, कोई भी उलझन, सब लिख डालें। बिना सोचे समझे बस लिखते जाना है? हाँ, बिना फिल्टर किए। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। विचारों को दिमाग से निकालकर कागज पर उतार देना। अच्छा, इससे दिमाग हल्का हो जाता होगा? बिल्कुल, वो विचार फिर दिमाग में घूमते नहीं रहते, उन्हें एक जगह मिल जाती है। नींद भी बेहतर आती है। ये तो कमाल की चीज है। ओके, चौथा क्या है? चौथा है ध्यान पूर्वक मूवमेंट, माइंडफुल मूवमेंट। ये कोई खास एक्सरसाइज है? नहीं, कोई भी हल्की फुल्की मूवमेंट, जैसे 10-15 मिनट धीरे धीरे टहलना या सिंपल स्ट्रेचिंग करना, पर ध्यान के साथ। ध्यान के साथ मतलब जो भी कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी पे। अगर चल रहे हैं तो पैरों के जमीन पर पड़ने को महसूस करें, हवा को महसूस करें। स्ट्रेच कर रहे हैं तो मांसपेशियों के खिंचाव पर ध्यान दें। अच्छा, तो फोकस बॉडी पर लाना है, विचारों से हटकर। एग्जैक्टली। ये हमें ऑटो पायलट मोड से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, शरीर और मन को जोड़ता है। ये भी बढ़िया है। और आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत स्क्रीन टाइम, उसका भी कुछ है? हाँ बिल्कुल। 5वीं तकनीक है डिजिटल डिटॉक्स, खासकर सोने से पहले। मतलब फोन, लैपटॉप बंद? हाँ, कोशिश करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दें। टीवी भी 1 घंटा पहले? क्यों? एक तो वो स्क्रीन की नीली रोशनी नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रुकती है, और दूसरा दिमाग को भी तो दिन भर की उत्तेजना से शांत होने का मौका मिलना कि ना सोने से पहले। सही बात है, दिमाग शांत होगा तभी तो नींद अच्छी आएगी। बिल्कुल। तो ये 5 चीजें हो गई, सुबह की कृतज्ञता, सांसों का ब्रेक, ब्रेन डंप, ध्यान से मूवमेंट और डिजिटल डिटॉक्स। ये पांचों सुनने में तो काफी सिंपल लग रही हैं। भी सिंपल, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है अगर इन्हें लगातार किया जाए। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से मसल्स बनती हैं, वैसे ही इनसे मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन बनता है। मतलब तनाव झेलने की और उससे जल्दी उभरने की ताकत बढ़ती है। हाँ, और दिमागी शांति, फोकस भी बेहतर होता है। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क लाते हैं। तो बात वही है कि जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही दिमाग का भी रोज ध्यान रखना जरूरी है। इसे प्राथमिकता देनी होगी। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ एक तकनीक, कोई भी एक, उसे पूरी ईमानदारी से सिर्फ 1 हफ्ता करके देखें, तो क्या फर्क महसूस हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या इन 5 के अलावा कोई और छोटी सी आंतरिक कसरत हो सकती है जो आपकी अपनी लाइफस्टाइल में फिट बैठती हो? सोचने वाली बात है।